नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। पानीपत लघु सचिवालय से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही हैं। सीधी उनसे बातचीत करते हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंचे, उनके समर्थन में क्या कुछ मांगे हैं, क्या वो निजीकरण के खिलाफ क्यों है, वो सब बातचीत हम उनके साथ करेंगे। पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। सैकड़ों की संख्या में आज आंगनबाड़ी वर्कर पहुंची। ऐसी क्या नौबत आ गई कि अब उनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? देखिए, ये सरकार पहले से ही लोकतंत्र विरोधी है। ये सरकार किसान विरोधी भी रही है, पूरा देश जानता है। ये सरकार ब्राह्मण विरोधी भी रही है, दलित विरोधी भी रही है। लेकिन आज सरकार ने साबित कर दिया कि ये सरकार महिला विरोधी भी है। जिन महिलाओं को सम्मान देने की बात इन्होंने अपने घोषणा पत्र में की थी, आज इनके गलत नीतियों की वजह से वही महिलाएं आज सड़कों पे आ गई हैं। आज उन्हीं महिलाओं को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है, और उन्हीं महिलाओं को सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़ रहे हैं। जो लोग काम करते हैं, काम के बराबर वेतन सरकार ने देने का वादा किया था, सरकार वादा खिलाफी कर रही है। सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के घर में बंदी बन के बैठी है। जो गरीब महिलाएं, जिनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो बेचारी विधवा है, इसी नौकरी से अपने परिवार का पेट पालती है। लेकिन सरकार ने इस नौकरी को भी छीनने का प्रयास किया एक तरह से, और इनके अधिकार ना देके सरकार ने लोकतंत्र का मजाक उड़वाया है। इसी विरोध के सिलसिले में आम आदमी पार्टी की तरफ से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, और मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि अगर वो एक बड़ा आंदोलन ना चाहते हो तो आज शाम तक इन माताओं और बहनों को सम्मान के साथ इनके घर भेजें, और 5 बजे से पहले ही इनकी सभी मांगों को मान लें। सारी मांगें बिल्कुल जायज़ है, मैंने सुनी है। कोई भी मांग ऐसी नहीं है जो सरकार पूरा नहीं कर सकती है। जब सरकार इन महिलाओं के पास वोट मांगने के लिए जा सकती है, 50% महिलाएं हैं, क्या वो सरकार आज इनकी मांगें मानने के लिए हमारे बीच में नहीं आ सकती है? सरकार का महिला विरोधी चेहरा सामने आया है, और इसी प्रदर्शन में आज सारी माताएं बहनें हजारों की संख्या में बहुत निराश मन से यहाँ पहुंची है। मैं उन सब के हौसले का सम्मान करता हूँ। चलिए, कुछ वर्कर भी हमारे साथ, उनसे बातचीत करें। क्या कुछ मांगे हैं आपकी, और कब तक ये आपका प्रदर्शन जारी रहेगा? 2018 में भी हड़ताल चली थी हमारी। सरकार ने आमने सामने बैठ के समझौता किया था। उस समझौते में कहा था कि आपकी फाइल चला दी गई है, उस फाइल में आपको कुशल दर्जा दिया जाएगा, हर 6 महीने में बढ़ोतरी हो जाएगी, उसके बाद आपको तुरंत आपको कर्मचारी का दर्जा भी हम करेंगे। और सरकार उन दोनों चीज़ों से मुकरी हुई है। 2018 से बहुत लंबा इंतजार हमने किया है। अब हम पूरे हरियाणा के स्तर पे, पूरे तमाम जिलों पे अनिश्चितकाल हड़ताल पे बैठे हैं। हमें कर्मचारी का दर्जा दे, और जो वादे किए थे वो फाइल 3 साल से 4 साल से कहां से, देश से विदेश से, क्या देश से बाहर चली गई है वो फाइल को तुरंत अगर निकाल के उसका लेटर हमारे हाथ में नहीं दिया तो ये हड़ताल हमारी जारी रहेगी। किसी भी हाल में हड़ताल खत्म नहीं की जाएगी। हड़ताल तभी खत्म होगी तब हमारी मांग का लेटर हमारे हाथ में होगा। महिलाएं बहुत पीड़ित हैं। 6000 और 11000 में हमारी महिलाओं का चूल्हा नहीं चलता। 50% महिलाएं विधवा हैं, और विधवा इस 6000 में और इस 11000 में अपना चूल्हा नहीं चला सकती। तो हमारा ये डट के विरोध है। सरकार को चेतावनी है, टाइम रहते सरकार अगर हमारी मांग देती है तो ठीक, नहीं तो जहाँ तक जाएगी वहाँ तक लड़ाई के लिए तैयार है। आर पार जीना मरना हमें कोई अच्छा नहीं लगता। मारे, कुछ मारे, डंडे मारे, जेल में लेके जाए, अत्याचार करे, हम तो मरने के लिए पहले ही उतरे हुए हैं। हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। हमें शहीद होना आता है अपनी बहनों के लिए। हम तैयार हैं मरने तक भी। ये है कि हमारी बहनों की मांग नहीं मानी तो हम सरकार को छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन। क्या लगता है कि किसानों की तरफ आपको लंबा धरना चलाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो हर सेक्टर को निजीकरण की ओर धकेलने की जो है प्रयास कर रही है? जी बिल्कुल, सरकार की नीयत यही है। 40 साल हो गए इस परियोजना को। इस परियोजना में मंत्री है, डायरेक्टर है, कमिश्नर है, अधिकारी है, कर्मचारी है, पीएन है, सब कर्मचारी हैं। तो हमारे को अनदेखा किया जा रहा है। और हम भी जैसे किसान साथी बैठे थे, इसी तरीके से हमने ठान लिए, कमर बांध लिए, मडासा मार लिया। हम उठने वाले नहीं हैं। आर पार लड़ेंगे, सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। चलिए, अब क्या प्रोग्राम है? अब हम अपना मांग पत्र देंगे, वहाँ तक जाएंगे। हमने यहाँ पे अपील की थी
कि यहीं पे इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, यहाँ पे आके हमारी बहनों के बीच में एडीसी साहब या डीसी साहब दोनों कोई भी आके हमारा मांग पत्र ले, लेकिन वो नहीं आए। वो कहते हैं यहाँ पे नहीं है तो हम वहाँ जाके देंगे। तो कोई ठोस बंदा आएगा तो ठीक है, नहीं तो रोज प्रदर्शन करके अपने घर जाएंगे। और कल फिर से यहाँ पे इसी तरीके से डेरा लगेगा और बुधवार तक तो यहीं पे रहेगा। बुधवार के बाद यहाँ के जो सांसद उनका घेराव करेंगे, मॉडल टाउन जहाँ पे उनका मकान है, उनकी मकान के आगे जाके उनको बताएंगे कि तुम्हारी हरकतें किस तरह की हैं। उनको बताएंगे कि तुम सरकार में रहते हुए इस बहनों के लिए, इन माताओं के लिए क्या कर रहे हो, उनको अवगत कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी वर्कर यहाँ पर पहुंची हैं। एडीसी को ज्ञापन देना चाहती थी, लेकिन ज्ञापन लेने के लिए कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। अब उनका कहना है कि वो उनके दरवाजे पर जा रही हैं, एक मांग पत्र वो एडीसी को देंगी। और हम आपको बता दें कि हजारों की संख्या में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी वर्कर अब यहां से निकल पड़े हैं। इन्होंने अनिश्चितकालीन धरने का भी चेतावनी जो है सरकार और प्रशासन को दे दी। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार और प्रशासन इनकी मांगों पर विचार करती है या नहीं, लेकिन हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी वर्कर्स यहां पर पहुंची हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रशासन और सरकार से मांग कर रही हैं कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी अपना समर्थन इन आंगनबाड़ी वर्कर को खुले तौर पर दे दिया है और जल्द से जल्द सरकार व प्रशासन से उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की है। सहयोगी के साथ मैं सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत।